व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे, अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया सी। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 77 है इस वीडियो सीरीज का। हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं अब, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा चैप्टर है ये। जल्दी 5 to 6 लेक्चर्स में ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है, उसके वेरी बेसिक्स, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं। ये छोटे छोटे 2 टॉपिक्स करेंगे बच्चों, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। कहानी की तरह आपको समझाया जाएगा। आप बस जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जो दुकान है वो अब बंद है। फर्म डिसॉल्व्ड है मतलब अब ये फर्म कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेगी। और अगर कल को ये डिसोल्यूशन होने के बाद ये एक्टिविटी करती पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर दर्ज होगा अगर अगर डिसोल्यूशन के बाद ये फर्म कोई एक्टिविटी करती है, ठीक है बच्चों। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का सिंपल मतलब है भाई, दुकान का शटर अब डाउन है, दुकान बंद हो चुकी है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म है। मतलब अब जो पार्टनर्स के बीच में फर्म के लिंक के द्वारा जो एक रिश्ता बना था जिसको हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप बोलते हैं, अब वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है बच्चों। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग चीज है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है कि जो एक पार्टनरशिप डीड बनी थी अब वो खत्म है, वो डिसॉल्व है। अब नई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आई हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, बट दुकान बंद नहीं हुई। अगर फर्म डिसॉल्व है तो दुकान बंद है, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व है तो दुकान खुली है अभी भी। सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई हैं। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी हो सकती हैं। मान लो एक पार्टनर कहता है मेरी सैलरी बढ़ा दो, वो भी टर्म एंड कंडीशन चेंज है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सपोज नया पार्टनर एडमिट करते हो, पुराना पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, पीएसआर चेंज होता है, तो वो सब रिकॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। उसमें आपकी दुकान बंद नहीं हो रही बच्चों, दुकान खुली है। सिर्फ जब फर्म डिसॉल्व हो गई तो दुकान बच्चों बंद है लीगली। अब ये फर्म कोई कारोबार करने के हकदार में नहीं है। आई होप ये छोटी सी चीज आपको क्लियर हुई होगी बच्चों। अब इसके रिलेटेड एक सेक्शन 39 आता है, वो आपको ये बताता है कि फर्म अगर डिसॉल्व हो गई इसका मतलब है कि भाई पार्टनरशिप भी डिसॉल्व्ड ही है। मतलब अब पार्टनरशिप के बीच में कुछ बचा ही नहीं। अब रह के क्या, जब फर्म ही नहीं रही तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड है। अब कुछ नहीं बचा बच्चों, ठीक है। बट एक बात याद रखना, उल्टा ट्रू नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है बच्चों, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखो डिसोल्यूशन में हम करते क्या, जब भी फर्म डिसॉल्व होगी होगा क्या बच्चों। फर्म ऐसी एंटिटी है जिसके पास दो ही चीजें हैं, एक है एसेट्स और एक है लाइबिलिटीज बच्चों। दो ही चीजें हैं ना फर्म के पास। अब प्रॉब्लम है कि ये जो लाइबिलिटीज है इसको सेटल करना है, इसको सेटल करना है। देखो बच्चों, मैं पे वर्ड यूज नहीं कर रहा इस टाइम, मैं सेटल वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि पेमेंट में तो क्लियरली आ गया कि अगर 5,000 किसी के देने हैं
तो 5,000 पे होंगे। सेटलमेंट में क्या होगा, हो सकता है वो राजी हो जाए कि मुझे 1,000 ही दे दो बच्चों। तो देयरफॉर इट इज अप्रोप्रिएट कि हम पेमेंट की बजाय सेटलमेंट वर्ड यूज करें। ठीक है, तो अब होगा क्या इस प्रोसेस में, डिसोल्यूशन में आपके जो एसेट्स हैं बच्चों, इनको रियलाइज करा जाएगा। रियलाइज करा जाएगा, रियलाइज करने का मतलब है इनको कैश में कन्वर्ट करा जाएगा। जो पैसा मिलेगा उसको लाइबिलिटीज के को सेटल करा जाएगा। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी सेटल होंगी बच्चों, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी सेटल होंगी, फिर लोन बाय पार्टनर्स, एंड देन जो इंटरनल लाइबिलिटी जिसको हम कैपिटल बोलते हैं वो सेटल होगा। ठीक है, सब सेटलमेंट के बाद जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे बच्चों, और क्या। ठीक है ना। अच्छा सर, अगर लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाए तो, सपोज आउटसाइड लाइबिलिटीज थी 10 करोड़ की, एसेट्स रियलाइज हुए टोटल 8 करोड़ के, तो सर 2 करोड़ बच्चों पार्टनर्स की, ऑलरेडी हमने बताया है कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की। तो ये जो 2 करोड़ बच गया बच्चों, ये 2 करोड़ पार्टनर्स को अपनी जेब से देना पड़ेगा। ठीक है, अगर लाइबिलिटीज ज्यादा आती हैं तो पैसा जेब से जाएगा, अगर लाइबिलिटी कम आ गई तो पैसा जेब में आएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। मान लो किसी फर्म के एसेट्स हैं 2 लाख, लाइबिलिटी थी 1,50,000, ये पेमेंट हो गया बच्चों। ये था मोनेटाइज्ड, मतलब ये कैश वैल्यू है। ठीक है, ये है कैश वैल्यू। 2 लाख था बच्चों, 2 लाख में 1.5 लाख लाइबिलिटी थी, 50,000 बचा, खाया पिया ऐश करी बच्चों, ये 50,000 पार्टनर्स अपने बीच में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन में आपने काम सिर्फ यही करना है, एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज को सेटल करना है, बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है बच्चों। ठीक है, तो अब क्विक नोट देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है दुकान बंद है, बिजनेस इज वाउंड अप, एसेट्स आर सोल्ड, लाइबिलिटीज आर पेड। पेड की बजाय आप ज्यादा करेक्ट है, आप सेटल्ड लिख लो बच्चों, सेटल्ड। ठीक है, एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स ये खत्म हो गया। अब दुकान बंद है बच्चों, इस दुकान के द्वारा जो पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशन बना था अब वो खत्म हो चुका है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। यही है सिंपल डिसोल्यूशन। अब देखते हैं डिसोल्यूशन कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे कैसे पॉसिबल है। सबसे इजी वे, म्यूचुअल एग्रीमेंट। बच्चों जब एक पार्टनरशिप डीड कुछ पार्टनर्स के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, मान लो ये 3 पार्टनर है, इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि भाई अब दुकान बंद करते हैं, अब और हम काम नहीं कर सकते। सबसे इजीएस्ट एंड बोल सकते हैं वॉलेंटरी मेथड है डिसोल्यूशन का। जब पार्टनर्स ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि भाई दुकान बंद है तो दुकान बंद है बच्चों। ठीक है, अब इसमें किसी का कोई चैलेंज नहीं है, कोई इसको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा कि भाई नहीं करनी दुकान, मुझे चलानी है, सब पार्टनर्स ने खुद ही एग्री कर लिया। ठीक है बच्चों। सेकंड आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी में क्या है बच्चों, पार्टनर्स ने अभी कोई अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, पार्टनर्स ने इच्छा नहीं जाहिर की, बट ऐसे सर्कमस्टांसिस आ गए कि फर्म बंद होनी ही पड़ी। जैसे बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल बच्चों, बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया। अगर सरकार ने बिजनेस ही बंद कर दिया, अब सपोज बच्चों एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, प्लास्टिक फैक्ट्री है, सरकार ने ये बोला कि प्लास्टिक बैन है, सरकार ने ये बोला प्लास्टिक बैन है, तो प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड मानी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो वो अगर कोई भी काम इसके बाद करती है तो वो एक अनलॉफुल काम है, उस पे एफआईआर दर्ज होगा, उस पे लीगल कार्रवाई चलेगी। ठीक है बच्चों।
अच्छा, और केस आता है जैसे सपोज फार्मा है, मान लो बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है। फार्मा में रातों रात क्या होता है, सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि भाई सो एंड सो प्रोडक्ट है, सॉल्ट है, ये बैन है बच्चों, ये बैन है। तो जो भी पार्टीज, जो भी पार्टनरशिप फर्म्स इसके साथ डील कर रही होंगी, सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएंगी बच्चों। ठीक है, मतलब जब आपका बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया, देन इट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि पार्टनर्स की इच्छा पे डिपेंड नहीं है, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, या इसमें एक और कंडीशन आता है बच्चों, सारे पार्टनर्स या एक को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मतलब बैंक करप्ट हो जाए बच्चों, दिवालिया, बैंक करप्ट, दिवालिया। मतलब अब क्या है, वो किसी का पेमेंट ही नहीं कर सकते, वो पेमेंट ही नहीं कर सकते तो दुकान ऑटोमेटिकली बंद ही मानी जाएगी। जब कोई किसी का पेमेंट ही नहीं कर पाएगा, जब उसका दिवालिया ही निकल गया, तो दुकान बंद है। तो ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन में बच्चों यही 2 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, आप इसको जस्ट एज ए कहानी की तरह समझो, कुछ मुश्किल नहीं है। कंपल्सरी का ये मतलब आ गया कि भाई अब फोर्सफुल है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बच्चों। थर्ड ऑप्शन आता है बाय नोटिस। इसमें क्या है बच्चों, सपोज एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है एट विल, ठीक है, अपनी मर्जी से है, इच्छा से है, कोई फिक्स डेट उसमें मेंशन नहीं है। तो उसमें क्या होगा, एक पार्टनर का दिल करा कि भाई बस यार फर्म बंद करो, उसने भाई साहब नोटिस दे दिया, उसने नोटिस दे दिया सब पार्टनर्स को कि ये भाई फर्म बंद होनी चाहिए। तो भाई फर्म डिसॉल्व है। तभी तो तभी तो बच्चों एडमिशन करते टाइम कि जब भी किसी पार्टनर को ऐड करना है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि कोई शरारती पार्टनर कल को आपकी चलती चलाई फर्म को भी डिसॉल्व करा सकता है। ठीक है, तो बी केयरफुल वाइल एडमिटिंग द न्यू पार्टनर, क्योंकि हर एक पार्टनर एक मालिक है। मालिक है तो वो दुकान बंद करने का हकदार है। तो वो बच्चों कल को चाहे तो एक सिंपल नोटिस देके दुकान को ताला लगा सकता है कि दुकान आज से बंद है। ठीक है, एक और केस देखते हैं, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब है, मान लो आपने कोई फर्म खोली एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, कि सपोज आपको एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, ये मान लो 2 to 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है, 2 to 3 इयर्स का प्रोजेक्ट है बच्चों। ठीक है, आप एक फर्म बनाओगे, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व है। ना ही ये केस कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आया, ना ही म्यूचुअल में आया, किसी में नहीं आया बच्चों, कोई बैंक करप्ट नहीं हुआ इसमें। सिंपल क्या था कि आपने एक फैसला करा था कि ये पार्टनरशिप फर्म इस काम के लिए है, वो काम कंप्लीट हुआ तो फर्म डिसॉल्व है। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपने फर्म बनाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, ठीक है, मान लो आज आप कोई फर्म बनाते हो, आज फर्म बनाते हो और आप बनाते हो कि फॉर फर्दर 2 इयर्स तक ये फर्म वैलिड रहेगी। तो जैसे ही 2 इयर्स कंप्लीट हुए फर्म बंद। थर्ड केस बच्चों, डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व्ड है। बच्चों ये वो केसेस हैं जिनके रिलेटेड अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग फर्म डिसॉल्व्ड है। अगर आप पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन कर दोगे कि फर्म कंटिन्यू करती रहेगी ऐसे इवेंट्स के बाद भी, तो दुकान बंद नहीं होगा। ठीक है, इसी में एक और केस देखते हैं, एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज अ इंसॉल्वेंट। मतलब अगर किसी एक पार्टनर का भी दिवालिया निकल गया, एक पार्टनर का भी दिवालिया निकल गया तो फर्म बंद है भाई साहब। या तो पार्टनरशिप एक्ट के, पार्टनरशिप डीड के अंदर आप मेंशन कर दो, पार्टनरशिप डीड के अंदर कॉन्टिन्यूएशन का मेंशन कर दो, फिर कोई बात नहीं। अगर ऐसा मेंशन नहीं करा तो दुकान आपकी बंद है।
तो सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन में भी तो आपने ऐसा ही बताया था कि दिवालिया होना चाहिए पार्टनर। भाई साहब उसमें था अगर 10 पार्टनर हैं तो या तो 10 के 10 दिवालिया हो जाए या 9 हो जाए, ठीक है, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। इस केस में 10 है, अगर एक हो गया दिवालिया तो आपके पास कॉन्टिन्यूएशन की ऑप्शन बचती है अभी भी। कैसे? अगर आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो, ठीक है, बट इस केस में कॉन्टिन्यूएशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस है। कंपल्सरी में जो आता है ना वो इनसॉल्वेंट है, अगर 10 में से 9 हो गए या 10 ही हो गए तब तो बंद है भाई, कोई चाहे पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में क्या है, अगर एक पार्टनर का दिवालिया निकलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है भाई मैं तो फॉर्म बंद करने के लिए बोलूंगा, हाँ आप पार्टनरशिप डीड के अंदर कॉन्टिन्यूएशन मेंशन कर दोगे तो वो ओवरराइड कर जाएगा, वो आपकी बात सही मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। फिफ्थ केस आता है, इसमें इसमें छोटी सी एग्जांपल मैंने बनाई है, आपको मैंने वैसे ऑलरेडी बता दी है फ्लाईओवर की, कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फर्म डिसॉल्व होगी बच्चों। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा डिसीजन, अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाए कि जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब वो कोई प्रॉपर डिसीजन ही नहीं ले सकता, वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया बच्चों, ब्रेन हैमरेज हुआ, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है, या कि वो कोई मिसकंडक्ट में वो पार्टनर इन्वॉल्व है जिसके कारण बिजनेस हार्मफुल है, बिजनेस को हार्म पहुंच सकता है। ठीक है, या कोई ऐसा पार्टनर है जो कॉन्टिन्यूसली पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है। इन केसेस में बच्चों अगर कोर्ट की सेटिस्फेक्शन हो जाए तो कोर्ट एक डिसोल्यूशन का ऑर्डर भी पास कर सकती है बच्चों। ठीक है, कोर्ट को सही लगना चाहिए बस कि भाई वाकई यार फर्म चलने लायक है नहीं। एक और केस आता है, जैसे मान लो कोर्ट को ये लगे कि यार इस फर्म में घाटा ही घाटा है, अब ये फर्म चलेगी तो सही पर घाटे के साथ, तो भाई ये कोर्ट क्यों इसमें दखलंदाजी कर रही है? क्योंकि बच्चों कल को वो बोलती है घाटा पार्टनर्स तक सीमित रहे ना, आप बैंक्स के साथ भी जुड़े हो, आप उनको भी घाटा पहुंचाओगे, आप थर्ड पार्टीज के साथ भी जुड़े हो, आप उनको भी घाटा पहुंचाओगे। तो कोर्ट कहती है भाई साहब इतने लोगों को घाटा नहीं देना आपको, आप अपनी दुकान का शटर डाउन करो, जब आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो तो आप क्या करोगे बिजनेस। ठीक है बच्चों, मतलब कोर्ट की सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई अब दुकान चलने लायक रही नहीं, तो कोर्ट फिर एक डिसोल्यूशन का बच्चों ऑर्डर पास करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आपको मैंने एग्जांपल बता दिए कि भाई अगर कोई पार्टनर है कॉन्टिन्यूसली पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कंडीशंस को वायोलेट कर रहा है, कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना चाहिए, कोर्ट की तसल्ली होनी चाहिए, तो कोर्ट डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकता है बच्चों। ठीक है, अब एक बार क्विक नोट देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन कैसे कैसे पॉसिबल है। बहुत ही इजीएस्ट वे पड़ा था म्यूचुअल एग्रीमेंट, देन कंपल्सरी डिसोल्यूशन था जिसमें दो कंडीशन सब कंडीशंस हमने देखी कि अगर बिजनेस ही अनलॉफुल हो जाए या पार्टनर सारे या एक छोड़ के, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाए बच्चों, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी चाहे तो दुकान बंद करवा सकता है बच्चों, कोई इवेंट हैपन हो जाए जैसे डेथ हो जाए किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की बच्चों डेथ हो जाए, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, कोई टर्म्स, कोई मान लो आपने फर्म बनाई एक पर्टिकुलर पीरियड तक, वो पीरियड की कंप्लीशन हो जाए तो हो सकता है ना। एंड लास्ट हमने ऑप्शन करा कि कोर्ट भी दखलंदाजी करके आपको डिसोल्यूशन का ऑर्डर पकड़ा सकता है, जब कोर्ट को लगे कि भाई ना ही फर्म प्रॉफिटेबल है ना ही ये फर्म चलने लायक है बच्चों, इसके पार्टनर्स कॉन्टिन्यूसली टर्म्स एंड कंडीशंस वायोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जब कोर्ट की सेटिस्फेक्शन हो जाए तो कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, आई होप बच्चों ये छोटा सा क्लियर होगा आपको टॉपिक। अब हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में इनमें डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं। बच्चों ऑलरेडी आप समझ चुके हो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है दुकान बंद, दुकान बंद है बच्चों। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप डीड खत्म, पार्टनरशिप डीड खत्म, न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगा, न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगा, सिंपल है बच्चों। ठीक है,
बट मैंने कुछ पॉइंट्स के द्वारा इसको समझाया ताकि आपको इजीली क्लियर हो। आइए वन बाय वन वो पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग ही क्लियर हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है दुकान बंद है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है सिंपल पार्टनर्स के बीच में जो एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप था पहले वाला वो खत्म हुआ है और नया इकोनॉमिक रिलेशनशिप आया है बच्चों। ठीक है, इसमें दुकान बंद नहीं हुई। ओके, कोर्ट का क्या रोल रहता है बच्चों? डिसोल्यूशन कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का कोई रोल नहीं है बच्चों। ठीक है, ये हमेशा वॉलंटरी है, पार्टनर्स चाहते हैं तो ये होता है बच्चों। ठीक है, थर्ड, बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन के बारे में क्या कहना है बच्चों? जब भी फर्म डिसॉल्व होगा बिजनेस खत्म, दुकान बंद, शटर डाउन। जब भी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उस केस में दुकान बंद नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा, बट क्या है, दुकान आपकी चलेगी, सिर्फ जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो आपका सिर्फ खत्म होगा और नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट आता है क्लोजर ऑफ बुक्स। जब भी फर्म डिसॉल्व होगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सब क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि फर्म खत्म है, अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। बट जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट केस द क्लोजर ऑफ बुक्स इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, बुक्स बंद नहीं होंगी, बुक्स चलती रहेंगी एज इट इज। सिंपल एक पार्टनरशिप डीड में अमेंडमेंट हुआ है, वो मे बी ड्यू टू द एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, एबीसी कोई भी रीजन हो सकता है उसका। ठीक है, एंड देन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की क्या बात आती है इसके? डिसोल्यूशन में एसेट्स को रियलाइज करा जाता है, लाइबिलिटीज को सेटल करा जाता है, और जो बैलेंस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और जो प्लस माइनस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये। और इसमें बच्चों एक चीज और आती है कि आप या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, या आप इनको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड ना करने की बजाय आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से भी काम चल सकता है। ठीक है, ऑलरेडी हम ये स्टडी कर चुके हैं। एंड देन इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है, बट पार्टनरशिप के केस में ये सिर्फ चेंज होता है, पुराना इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म और नया आ जाएगा। ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में कंप्लीटली जो पार्टनर्स के बीच में एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप था वो खत्म है, अब फ्यूचर में कोई नहीं आएगा। ठीक है, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज द इफेक्ट। इफेक्ट क्या आएगा बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है पार्टनर्स का भी डिसोल्यूशन है, कि पार्टनरशिप भी खत्म है। बट डिसोल्यूशन ऑफ अगर पार्टनरशिप है तो उसका मतलब फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है, मतलब इनवर्स ट्रू नहीं है। अगर फर्म डिसॉल्व हुआ तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व है, बट अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो जरूरी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व है। ठीक है, ये ऑपोजिट आपको पता है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, वो क्या है कि अगर फर्म डिसॉल्व है तो फुल स्टॉप, मतलब कहानी खत्म, दुकान बंद। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व है तो एक तरह से कोमा लगा है, मेरा थोड़ा सा पॉज आया है, दुकान अभी चलेगी, सिर्फ दुकान को चलाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। इसमें हमने बेसिक्स करे एंड डिफरेंसेस करे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।